क्या प्रेगनेंसी टाइम में सीढ़ियाँ चढ़ने से कोई खतरा होता है? क्या हम झाड़ू पोछा लगा सकते हैं? क्या हम भारी काम कर सकते हैं? ऐसे कई सवाल हमारे पास आते हैं, तो आज हमने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए। तो आज के इस वीडियो में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि कब ये सारी चीज़ें करना नॉर्मल है और कब आपको ये सारी चीज़ें करना बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। देखिए, होता क्या है कि प्रेगनेंसी टाइम में ना कई लेडीज़ होती हैं जो कि पूरी प्रेगनेंसी में वैसे ही नॉर्मली काम करती हैं जैसे वो प्रेगनेंसी से पहले करती थी और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती है। ऐसे कई बार मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं जो लोग बोलते हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं है और ऐसा भारी काम करने से या सीढ़ियाँ चढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जी हाँ, अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है तो ऐसी चीज़ें करने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिनमें आपको सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, आपको इस टाइम पर भारी काम नहीं करना है, झाड़ू पोछा नहीं लगाना है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है, चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी टाइम में सीढ़ियाँ चढ़ना सही है कि नहीं है। तो देखिए, जब तक प्रेगनेंसी आपकी, अभी मान लीजिए आपने कंसीव किया, उस टाइम से लेकर शुरुआत के 3 महीने तक भी सीढ़ियाँ चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, जब तक कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है प्रेगनेंसी में, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। इसके अलावा चौथे 5वें महीने में भी आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वो भी आगे बताएंगे हम। पर जैसे ही आपका बेबी बम्प जो है बड़ा होता है, आपका वजन भी बढ़ रहा है, तो ऐसे टाइम पर जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो पूरा जो आपका वेट है और बच्चे का वेट जो है वो आपकी बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है, तो इससे आपको कमर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार ऐसे केस भी होते हैं कि आपके गिरने का डर भी हो सकता है। तो ये वो टाइम होता है जिसमें आपको सीढ़ियाँ चढ़ना अवॉइड करना चाहिए। स्पेशली जो मैं बोलूँगी 7वां, 8वां, 9वां महीना है, इसमें जितना हो सके आप सीढ़ियाँ चढ़ना जो है अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। पर अगर आपका घर ऊपर की तरफ है, आपको सीढ़ियाँ चढ़कर ही जाना पड़ रहा है, तो ऐसे केस में आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको हमेशा एक तो रेलिंग का सपोर्ट लेके ही ऊपर चढ़ना चाहिए। रेलिंग को एक साइड से पकड़कर अपने पेट को आपको सपोर्ट देना है और फिर धीरे धीरे आपको चढ़ना है। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त आपके फुटवेयर एकदम फ्लैट होने चाहिए, बहुत ज़्यादा हील वगैरह आपको नहीं पहनने चाहिए, बहुत ज़्यादा ढीले ढाले कपड़े आपको नहीं पहनने हैं सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त। आपको ये ध्यान रखना है कि जिस सीढ़ियों पर आप जा रहे हैं वहाँ पर अच्छी रोशनी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वहाँ पर बहुत अंधेरा है, क्योंकि इससे आपके गिरने का डर हो सकता है। आपको सीढ़ियाँ चढ़ना अवॉइड करना चाहिए जहाँ पर सीढ़ियों पर पानी गिरा हुआ हो या फिर वहाँ पर कोई मैट वगैरह बिछा रहता है, तो क्योंकि ऐसे केस में आप गिर सकते हैं, आपको और आपके बच्चे को चोट लग सकती है। अब बात करें भारी काम करने की, तो देखिए, भारी काम तो आपको पूरी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको मिसकैरेज का डर बना रहता है, आपको बैक पेन की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है। तो जितना हो सके हल्के काम आपको करने हैं, और कोई चीज़ भारी आपको उठानी भी है तो कोशिश कीजिए कि पहले उस चीज़ के लेवल में आए और उसके बाद ही उसको उठाएं। एकदम से पूरा झुककर आप सामान उठाने की कोशिश करेंगे तो इससे अक्सर जो है आपको कमर दर्द की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा झाड़ू पोछा आप रेगुलर लगा सकते हैं। कोशिश करें आप जो हाथ वाला मॉप आता है उससे खड़े होकर पोछा लगा सकते हैं, पर अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप बैठकर भी लगा सकते हैं, अगर किसी तरह की आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो चलिए अब जानते हैं कि ऐसी कौन सी 5 कंडीशन होती हैं जिसमें आपको सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी चाहिए, आपको झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए और आपको ज़्यादा भारी काम भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1 होता है प्री एक्लेम्सिया। ये क्या कंडीशन होती है? इसमें प्रेगनेंसी टाइम में जब आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और ऐसे केसेस में क्या होता है कि आपकी टाइम से पहले डिलीवरी होने का खतरा होता है। तो अगर आपको प्री एक्लेम्सिया है, यानी कि आपका प्रेगनेंसी टाइम में बीपी ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो ऐसे केस में आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। ना तो आपको सीढ़ियाँ चढ़नी है, ना झाड़ू पोछा लगाना है, और ना ही बहुत भारी काम करना है। जितना हो सके अपने बीपी को कंट्रोल में रखने की कोशिश करें, डाइट अच्छी लें, वॉक करें, और डॉक्टर ने आपको जो भी मेडिसिन दी है वो टाइम से लेते रहें। नंबर 2, अगर आपका प्लेसेंटा जो है वो नीचे की तरफ है, तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन होती है प्रेगनेंसी टाइम में। ज़्यादा नीचे प्लेसेंटा होने पर अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं तो आपकी डिलीवरी पहले हो सकती है, आपके बच्चे को भी खतरा होता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। प्लेसेंटा नीचे की तरफ है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस टाइम पर आप रेस्ट करें, पर इसका मतलब ये नहीं कि पूरे दिन रेस्ट करना है, क्योंकि आप खुद थक जाते हैं ज़्यादा लेटे हुए। हल्का फुल्का वॉक या हल्का काम आप कर सकते हैं, पर ज़्यादा भारी काम जो मैंने आपको बोला वो आपको ऐसी कंडीशन में नहीं करना चाहिए। नंबर 3, अगर आपको प्रेगनेंसी टाइम में सांस लेने में तकलीफ होती है, बार बार चक्कर आता है, सर दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, उसकी वजह से आपको धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है, तो इन केसेस में भी आपको ये तीनों चीज़ें नहीं करनी है। क्योंकि मान लीजिए आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या ज़्यादा भारी काम कर रहे हैं और आपको एकदम से चक्कर आ जाएगा, तो आप गिर सकते हैं, आपके बच्चे को चोट लग सकती है, आपको नुकसान पहुँच सकता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है।
नेक्स्ट, अगर आपको प्रेगनेंसी में पहले कोई कॉम्प्लिकेशन रह चुकी हैं, पहले मिसकैरेज हो गया है या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद आप कंसीव कर पाए हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको सीढ़ियाँ चढ़ना, भारी काम करना, झाड़ू पोछा लगाना अवॉइड करना चाहिए। और लास्ट चीज़ कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ जिनकी एज ज़्यादा है, जो कि 35 या 35 से ज़्यादा की एज की हैं, उन्हें भी ये काम करने से बचना चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा उम्र में आप कंसीव करते हैं तो ऐसे केस में भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं करेंगे तो आपके लिए और आपके बेबी के लिए अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपके अब सभी डाउट्स जो है क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई सवाल है, आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।